ओके। हम कह रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें लास्ट टाइम हमने किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप है, शिफ्ट होता है, सी पे आता है पॉजिटिव, ओ पे आता है नेगेटिव, और परपेंडिकुलरली न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। पहले टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। sp2 से sp3, ट्रायगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल। और हमने किया था एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज एल्डिहाइड में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है और इसमें कार्बन पे इनफ पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली करवा देता है। फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल किए थे, जिसमें हमने कार्बोनाइल ग्रुप में, या लेट्स से इसको हम लिखते हैं सी पॉजिटिव ओ नेगेटिव, तो इस पे HCN ऐड किया था, CN नेगेटिव इसके साथ और H पॉजिटिव इसके साथ, ये साइनोहाइड्रिन बना था। फिर NaHSO3 ऐड किया था, जिसमें C पॉजिटिव पे SO3H और O नेगेटिव पे Na, और फिर प्रोटॉन ट्रांसफर किया था। फिर हमने इसमें अल्कोहल ऐड किया था, जिसमें C पे OR नेगेटिव और O पे H पॉजिटिव, एक OR ग्रुप वाला हेमी एसिटल, दो OR ग्रुप वाला एसिटल। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया था RMGX और एक इथाइलिन कीटन, ये लास्ट टाइम किया था। ठीक है, अब हम करेंगे कि अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आपके पास हो और नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स हम उसमें डालें, जैसे कि कौन कौन है नाइट्रोजन के डेरिवेटिव, ये अमोनिया है पहला। यहाँ पर बस H को छोड़ के आप कोई और सब्स्टिट्यूएंट इसमें अटैच कर दो तो वो सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये पहला है अमोनिया, दूसरा है मिथाइलमीन, तीसरा है हाइड्रोजीन, चौथा है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, सॉरी नीचे वाला ये तो फिनाइल हाइड्रोजीन है सिर्फ। से नहीं करती ये तो, बैक ही कर लेते हैं। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन, दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, दिस इज सेमी कार्बाजाइड, दिस इज हाइड्रोक्साइलमीन, हाइड्रोक्साइलमीन। ठीक है, तो यहां पर से आप वाटर निकालोगे तो ये C डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। आपने जब भी कार्बोनिल ग्रुप को किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कंबाइन करना है तो बस वाटर निकाल के प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है, सब में ड्रॉ करो इनको, सबका नाम भी लिखना है आपको, नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बनेगा C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH, और फिर बेंजीन C डबल बॉन्ड NH, और फिर ये NO2 NH, CO, NH2, C डबल बॉन्ड
ओ एच। ठीक है, और इन सब के नेम्स भी आपको लिखने हैं। जैसे ये बन जाएगा आईमीन, ये बन जाएगा मिथाइल आईमीन, दिस इज हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन। ठीक है, ये फिनाइल हाइड्राजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्राजोल। ये बनेगा 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये बनेगा सेमी कार्बाजोल। ठीक है, और ये बनेगा ऑक्साइन। फटाफट लिखो इनको, आपको कहीं भी दिखे पलट के उसको, इन दोनों जो H2 है इसका और O है इसका, इन दोनों को एक तरफ फेस करा के सर्कल करके वाटर निकाल जाना है। अपने आप प्रोडक्ट आपको सामने दिख जाएगा। डन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज देन। अब इसके बाद हम करेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है? ये कहता है कि जो एल्डिहाइड है उसकी रिडक्शन तो इजी है, इसको तो आप H2PD अगर डालते हो तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। और अगर आपके पास कीटोन है तो इसमें आप सोडियम बोरोहाइड्राइड डालोगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपका जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो डायरेक्टली CH2 में चेंज हो जाए तो ये आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो और बेसिक मीडियम में भी। तो एसिडिक मीडियम के लिए ये बनेगा क्लेमेंजन रिडक्शन, जिसमें आपको जिंक
मर्क्यूरी और HCl ऐड करना है। ये CO से CH2 मतलब एल्डिहाइड कीटोन से सीधा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और अगर C डबल बॉन्ड O से आपको CH2 करना है बेसिक मीडियम में, तो इसमें आप डालोगे हाइड्रोजीन, इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH। ये बेसिक मीडियम में आपका CO से CH2 आ जाएगा और इसको हम बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए इसमें आपके पास कहता है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो इजी है। ठीक है, इजी है। और इसमें आप कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हो? आप नाइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकते हो, फेलिंग सोल्यूशन यूज कर सकते हो, या हेलो फॉर्म भी यूज कर सकते हो। अगर आपके एल्डिहाइड के पास CH3CO ग्रुप है, जो कि इथेनॉल के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड से एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। लेकिन कीटोन की प्रॉब्लम क्या है? देखो, एल्डिहाइड में तो एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, तो इसमें इसको एसिड बनाने के लिए यहाँ पर ही ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होना है, तो वो आराम से किया जा सकता है। लेकिन कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए अब OH लगाओगे तो किसी तरफ से कार्बन को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन विग्रस होती है, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि उसमें कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो हाइड्रोजन को ही तोड़ के ऑक्सीजन लगाना है, वहां पर आपको कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो इसीलिए कीटोन की होती है विग्रस ऑक्सीडेशन, जबकि एल्डिहाइड की इजी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कीटोन को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो सपोज आपके पास ये एक कीटोन है, अब इसमें जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहां से भी हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है। दोनों तरफ में किसी भी साइड से आप तोड़ोगे, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? अगर मान लो यहां से आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो एक कार्बन, और यहाँ पर आएंगे 4 कार्बन, और इधर से ब्रेक कर रहे हो तो इधर है 2 कार्बन, इधर है 3 कार्बन। तो इनको तोड़ के एसिड्स बनेंगे, तो इस कीटोन को 4 एसिड्स में चेंज करना है, विग्रस ऑक्सीडेशन होगी। KMnO4 आपको डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो कौन से हैं? एक कार्बन का एसिड इज HCOOH, देन 4 कार्बन का एसिड इज, ये 1 2 3 4 ऐसे ही लिख रही हूँ, CH3 CH2 CH2 COOH। इसमें 2 कार्बन का एसिड, ये बनेगा CH3 COOH। और इस साइड ये 4 कार्बन का एसिड, 4 नहीं 3। ठीक है, CH3 CH2 COOH। तो ये 4 प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। अब इसमें एक रूल है, जिस रूल को हम बोलते हैं पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल बोलता है कि जिस साइड से आप तोड़ रहे हो, अगर आपका CO ग्रुप स्मॉलर कार्बन एटम की चेन की तरफ जाता है, वो आपके मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड में कार्बोनिल ग्रुप जो है किधर जा रहा है? जिस साइड एक ही कार्बन है, इधर जाता तो इधर टोटल 4 कार्बन हो जा रहे। तो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप goes with
स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप उसको हम बोलते हैं पॉपऑप्स रूल। ठीक है, और ये देता है आपको मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कीटोन की ऑक्सीडेशन हो गई। बाकी ऑक्सीडेशन में सिंपल, जैसे पहले है आपके पास टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिया वाला सिल्वर नाइट्रेट जिसमें ये आयन एक्ट करती है। आप अगर एल्डिहाइड में अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालोगे बेसिक मीडियम में, तो ये जो है वो सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट विच इज कॉल्ड सिल्वर मिरर उसमें चेंज हो जाता है, और ये जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड बन जाता है, और साथ में आपको अमोनिया और वाटर मिलेगा। ये जो सिल्वर मिरर है ये आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन जाता है, और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड दे सकता है, मगर कीटोन नहीं दे सकता है। आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पक्का आएगा, ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पक्का आएगा। कंप्लीट द रिएक्शन आए, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आए, आइडो फॉर्म पे कोई क्वेश्चन आए, 100% एक क्वेश्चन इसमें से बनता है किसी भी फॉर्म में, चाहे एनालिटिक क्वेश्चन में पार्ट हो, जैसे मैं अभी आपको करवाऊंगी इस पे बेस्ड दो एनालिटिक क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन खत्म करके वी विल डू दोस टू क्वेश्चंस 23rd एंड 20। ठीक है, तो ये है टॉलेंस रिएजेंट। फिर आता है आपके पास फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन बना है तो सोल्यूशन से, जो कि है फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए है कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इनमें जो आयन एक्ट करती है फिलिंग सोल्यूशन में वो है आपकी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अगर आप एल्डिहाइड में फिलिंग सोल्यूशन की कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को ट्रीट कराते हो बेसिक मीडियम में, तो ये जो एल्डिहाइड है ये एसिड बना लेता है, और कॉपर से बनते हैं Cu2O के रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और साथ में मिलेगा आपको वाटर। अब ये रिएक्शन कौन शो करता है? ये रिएक्शन शो करता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, कार्बन की चेन वाला एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं शो करता, कीटोन भी नहीं शो करता। ठीक है, फिर आता है आपके पास हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन में आई दो फॉर्म लेते हैं, चलो वैसे सबके लिए क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म सबके लिए ये है टेस्ट, जिसमें ये कहता है CH3CO ग्रुप, जिसके पास भी ये ग्रुप है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। डालते क्या हो इसमें, NaOH और I2 डाला। ये रिएजेंट ऐसे भी याद रखना है
या कहीं NaOI, क्योंकि कन्वर्जन में, कंप्लीट द रिएक्शन में, वो ABCD में एरोज जो बना के दी होती है उनमें कहीं भी ये रिएजेंट आपको दिखे तो आपने आइडोफॉर्म के बारे में सोचना है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो COCH3 ग्रुप है इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड टूटेगा ये वाला। ठीक है, प्रेजेंस आपके इसको इकट्ठे मिथाइल कीटोन जो सर्कल में है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है। ये ग्रुप जिसके पास है वो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर पाएगा, और बॉन्ड ऐसे टूटेगा यहां से, और यहां से ये टूटेगा। ठीक है, आई पे नेगेटिव, बस आपने इसका ये ONA इधर C के साथ लगा देना है, ये बन जाएगा CH3CO, इधर आपका ONA लग जाएगा। ठीक है, इस साइड इधर ONA, और ये जो आपका कार्बन है इसके साथ आपका आयोडीन लग जाएगा, CHI3। ठीक है, यहाँ पर ये आयोडीन इधर और ये ONA इधर को लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो यहां से बॉन्ड टूटा इसका बनेगा CHI3, और यहां पर जो बचा CH3C डबल बॉन्ड O इधर लग जाएगा ONA, ये NaOI इस तरीके से लगेगा। अब ये जो रिएक्शन है, मिथाइल कीटोन ग्रुप तो हो ही गया, वो तो कीटोन में दिख ही गया, लेकिन एक एल्डिहाइड भी है जिसपे ये ग्रुप हो सकता है, वो है इथेनॉल। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश कर रहा है, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप वालों को दूसरों से डिस्टिंग्विश कर रहा है जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है। हर कोई कीटोन ये शो नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें आपने डाला NaOCl डाल दिया, तो ये बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और CH3C डबल बॉन्ड O ONA बन जाएगा। ठीक है, ये इसका एल्डिहाइड के साथ भी इसने ये शो कर दिया, ऊपर वाला कीटोन के साथ था, लेकिन जैसे मैंने बोला हर कोई कीटोन ये शो नहीं कर सकता है। तो अगर मैंने ले लिया CH3 CH2 CO CH2 CH3 और इसमें NaOI डाला, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। ऐसे नहीं करना है, बहुत बच्चे बोलते हैं देखो है तो है, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। फोर्थ थिंग अबाउट दिस रिएक्शन, इट डज नॉट इफेक्ट डबल बॉन्ड। अगर आपके पास इस फॉर्म में ये रिएक्शन है, COCH3 ग्रुप है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो आपने डाला NaOBr, this won't affect the double bond. Obviously, every carbon will make 4 bonds. तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, पर it won't affect double bond. ठीक है, चौथी चीज, ये जो रिएक्शन है ये जरूरी नहीं CH3CO ग्रुप ही शो करे, एक और ग्रुप होता है विच इज CH3CHOH ग्रुप। लेट्स राइट H दिस साइड, ओके, ये ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो, लेट्स से CH3 ही है। अब होगा क्या, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें आप इसमें NaOI डाल रहे हो विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देगा। दिस विल बिकम CH3COCH3 बन गया कीटोन। अब NaOI फिर से, क्योंकि वो सॉल्यूशन में है, जब आप उसको मिक्स कर रहे हो वो पहले इसको इसमें चेंज करेगा, फिर से वही करेगा जो वो पहले कर रहा था, एक साइड वो आइडोफॉर्म बना देगा और C डबल बॉन्ड O के साथ वो ONA लगा देगा।
ठीक है, नोट डाउन। ये 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से। और इनके लिए जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था, आपको कॉमन नेम याद रखने हैं। ये नोट डाउन करके आई गिव यू 2 मिनट्स। 23rd और 24th क्वेश्चन देखो जरा, असाइनमेंट के 23rd एंड 24th क्वेश्चन। आई होप यू आर रीडिंग द क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू डू इट। टाइम पास नहीं करना है। आपको टाइम दे रही हूँ कि एक बार पढ़ो। मैं अगर सीधे सीधे बता दूंगी आपको समझ नहीं आएगा। फिर देखो सही क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो, जब भी एनालिटिक क्वेश्चन करो उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट सा बना लो कि क्या दिया हुआ है। एक जो भी आपको समझ आता है, जितना माइंड मैप बना लो उसका कि अच्छा ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, उसको प्रेजेंट अच्छे से करो। अगर 3 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, दे एक्सपेक्ट यू टू राइट 3 रिएक्शंस। डोंट राइट जस्ट प्रोडक्ट्स कि हाँ मुझे पता लग गया ये है। आपको थोड़े से हिंट्स, 3 मार्क्स लेने के लिए ऐसे नहीं कि 3 वर्ड लिखे ABC और हो गया। नहीं, वो नहीं करना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब जैसे इसमें है एनएल्कीन A। ठीक है, एल्कीन है मेरे पास, A है वो। मोलर मास इसका दिया हुआ है C5H10। इसकी हमने ओजोनोलिसिस की है। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं हम, ओजोन डालते हैं और फिर जिंक डाल के हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। गिव अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B and C. Compound B gives Fehling test. ठीक है, and also form iodoform. With Ni2 and NaOH. Compound C does not give Fehling test, but performs iodoform. मतलब उसमें CH तो CO ग्रुप तो है, तभी वो iodoform शो कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाइड कंपाउंड ABC, राइट द रिएक्शंस फॉर ओजोनोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम। इसने तो खुद ही बोल दिया लास्ट उसमें कि रिएक्शंस लिखने, नहीं भी बोला है तब भी लिखने। तो मतलब टोटल आपके पास 5 कार्बन्स हैं एल्कीन में। ठीक है, लेकिन आपको डबल बॉन्ड कहाँ बनाना है। डबल बॉन्ड अगर तो आपने इधर बना दिया फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या होगा, जब आपके ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनेंगे तब आपको ये एल्डिहाइड और ये एक एल्डिहाइड ऐसे मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं शो कर पाएंगे। तो आपका जो डबल बॉन्ड है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन। तो वो आपको वहां पर जब आपके सामने ये सब लिखा होगा, ऐसे पूरा बना लो पहले, फिर अपनी इंटरप्रिटेशन दो। ठीक है, तो मुझे पता है कि वहां पर ये ऐसा बनेगा तो ये नहीं हो सकता यहाँ डबल बॉन्ड।
फिर अगर मैं डबल बॉन्ड इधर लगा दूं और इसकी ओजोनोलिसिस करूं, तो ओजोन ऐड करके जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगी तो मेरे को दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा यहां से, ये जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं डबल बॉन्ड ओ लग जाता है, और एक बनेगा ये। अब इसका है कि ये वाला जो कंपाउंड है उसमें CH3CO प्रेजेंट है, ठीक है, और ये वाला जो कंपाउंड है इसमें नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे को आइडोफॉर्म दोनों के लिए चाहिए, तो दो जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास उन दोनों को CH3CO लगाना पड़ेगा अपने साथ। तो इसमें तो ये वाला नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स मेरे कार्बन की जो अरेंजमेंट है दैट कैन नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मुझे इसके दो कीटोन चाहिए तो मुझे, या दो में COCH3 चाहिए, तो मुझे इस वाले को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। इस कार्बन को हटा के अगर मैं उधर लगाऊं तब क्या होगा, तब जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ब्रेक होने के बाद वो बनेगा यहां डबल बॉन्ड O। तो अब इसमें CH3CO ग्रुप आ जाएगा, विच मीन्स कि ये मेरे कार्बन्स की अरेंजमेंट एल्कीन में ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पूरा रिवर्स में सोचना पड़ा। अगर आप ये चीज सामने नहीं बनाओगे आप भूल जाओगे कि क्या था क्या नहीं था, तो पहले ये बना लेना है। आइडोफॉर्म रिएक्शन वही शो करता है जिसमें CH3CO ग्रुप साथ में हो, तो आपको दोनों में CH3CO ग्रुप साथ में चाहिए। अदरवाइज पहली टेंडेंसी तो यही रहती है कि 5 कार्बन है, चलो 5 सीधे लगा दो, फिर डबल बॉन्ड कर देख लो, फर्स्ट पे लेगा सेकंड पे लेगा। तो मेरे को तो ऑलरेडी पता था, पर आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो आपको ऐसे देखने की, अच्छा चलो बाय डिफॉल्ट पहले तो आप सिंपल लगाते हो, लेकिन आपको ये चीजें जो क्वेश्चन में गिवन है उनको थोड़ा अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ के ध्यान से फिर उनको यूज करना है, तब ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया ओजोनोलिसिस। हमारी जो बाकी कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आइडोफॉर्म तो दोनों शो कर रहे। इसने बोला फेलिंग टेस्ट सी वाला नहीं शो कर पा रहा, फेलिंग टेस्ट कीटोन नहीं शो करता है, तो मतलब ये हमारा सी होगा, तभी वो फेलिंग टेस्ट नहीं शो कर पा रहा। लेकिन ये एल्डिहाइड है तो ये फेलिंग टेस्ट शो कर देगा। समझ आई? या कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक, आस्क योर क्वेश्चंस, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? नो? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कम टू 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन है, an organic compound A C3H4, ये है C3H4 on hydration in the presence of, इसकी की hydration in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives a compound B, और ये बन गया C3H6O. Okay, B gives white crystalline product, white crystalline product D with sodium hydrogen sulfide, NaHSO3. It gives negative Tollin test. Tollin test नहीं देगा, and positive iodoform test, CH3CO group होगा। On oxidation, B gives compound C. B की ऑक्सीडेशन से C मिल रहा है, और C है C2H4O2 along with formic acid. सोचो जरा क्या क्या इसमें आपको समझ आ रहा है, क्या क्या बोला है उसने।
ये हाइड्रेशन वाली रिएक्शन याद है किस चीज की हाइड्रेशन करते हो आपने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं? H2SO4 और HgSO4 को कहाँ यूज किया है, याद है? ये है एल्काइन की हाइड्रेशन। दैट मीन्स आपके पास है एल्काइन 3 कार्बन का, जिसमें आप H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल लगा के वाटर ऐड करते हो। तो मार्कोनिकॉफ रूल से H इधर और OH इधर और यहाँ डबल बॉन्ड इसे बन जाता है। इनोल फॉर्म है, लेस स्टेबल है, इट रीअरेंजेस टू कीटो फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, रीअरेंजमेंट करके ये आपको बी मिल गया। अब बी में सोडियम बाइसल्फाइड आपने डाला, NaHSO3, तो एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सी पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव, यहां लग जाएगा Na, यहां लग जाएगा SO3H। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, H इधर चला जाता है और Na इधर आ जाता है, तो ये बन जाएगा O पे H, OH और SO3Na। ठीक है, यही है वो वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो कि प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है। हर कार्बन बाय डिफॉल्ट 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो प्लीज टेक इट बाय डिफॉल्ट। ऐसे मत सोचना कि इस कार्बन ने तो बॉन्ड ही नहीं बनाए। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियरर, मैं ज्यादा हाइड्रोजन्स बनाने से चलती हूँ कि हॉच पॉच ना हो जाए। ठीक है, क्लियर आपको दिखे कि क्या बन रहा है, राइट? अब ये टॉलन टेस्ट नहीं दे रहा है और ये एल्डिहाइड का, अच्छा फिर ये टॉलन टेस्ट नहीं देगा पर आइडोफॉर्म देगा। ठीक है, कीटोन जो है वो टॉलन टेस्ट नहीं देता है, कीटोन है और इसके पास COCH3 ग्रुप है। ठीक है, कीटोन की सेपरेशन व्हाइट क्रिस्टलाइन उससे हो जाती है। ठीक है, वो हमें मिल चुका है। ये एक तरफ का रिएक्शन इसने करा दिया बी का। फिर इसने बोला अगर हम बी की ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर हम बी की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिल रहा है C2H4O2, मतलब 2 कार्बन का एसिड, क्योंकि ये कीटोन है, कीटोन की ऑक्सीडेशन से मिलता है एसिड। ठीक है, तो अगर किसी भी तरफ से आप इसको ब्रेक करते हो, इधर से या इधर से, तो एक आपको 2 कार्बन का एसिड मिल जाएगा और एक आपको 1 कार्बन का एसिड मिल जाएगा। तो उसने बोला है कि एक तो मिलेगा फॉर्मिक एसिड, वो हो गया ये वाला, और जो बचा C4H2O2 वो ये है। ठीक है, हाइड्रोजन्स लगा देना, ये बन जाएगा C2H4O2। ठीक है, लिखो इसको।
के बाद ट्राई करो जरा 25th का सी पार्ट, मैं आपसे पूछूंगी, करो ट्राई। ये डायरेक्ट है, एटलीस्ट ये नहीं है इस तरीके से। फटाफट करो, फिर मैं अल्डोल कंडेंसेशन एक बार आपको बता देती हूँ, फिर एल्डिहाइड वाला पोर्शन अल्डोल कैनिजेरो से खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, इसको ये है एसिड। एसिड में जब भी आप PCl3, PCl5, SOCl2, HCl कुछ भी ऐसे डालोगे तो ये एसिड क्लोराइड बन जाएगा। OH की जगह ये हेलोजन लग जाता है, ठीक है। तो ए आपका एसिड क्लोराइड हो गया। आपको रिएजेंट्स पहचानने हैं। ये H2PD, BaSO4, ये रिएजेंट है रोजनमंड रिडक्शन का, ठीक है, जिससे आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। तो आपका बी हो गया ये एल्डिहाइड। इसमें आपने ग्रेगनार्ड रिएजेंट डाला है, CH3 पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ कार्बोनाइल शिफ्ट होगी तो C पे आएगा पॉजिटिव, O पे आएगा नेगेटिव, तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा R, O पे लग जाएगा MgBr, और सी पे लग जाएगा CH3। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो MgBr पॉजिटिव की जगह लग जाएगा H, और ये बन जाएगा आपका C। और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपको मिल जाएगा अल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल आपको मिल जाता है। यहाँ CH3 लिख लेना। अब एक बार एल्डोल कंडेंसेशन को समझ लो, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल और कैमिजेरो। तो अल्डोल कंडेंसेशन
पहली बात, अल्डोल 2 वर्ड से आया है, विच इज एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ठीक है, जिसमें ये कहता है अल्डोल कंडेंसेशन वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। जैसे आपके पास अगर 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में लेती हूं, इन दोनों के पास अल्फा कार्बन है तो ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स में, एक में तो हो जाएगी कार्बोनिल शिफ्ट। जो मैंने आपको बोला है हर एल्डिहाइड का तो आपने यही सोचना है कि उसमें क्या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी तो कार्बोनाइल शिफ्ट जरूर होगी, तो उसमें कार्बोनाइल शिफ्ट हो जाएगी तो वो क्या बनाएगा, CH3, C पे आ जाएगा पॉजिटिव, O पे आ जाएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन को मैंने नीचे वाली साइड रख दिया। और दूसरे मॉलिक्यूल में से अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि आप ये रिएक्शन जो है डाइल्यूट बेस में करते हो। तो बेस क्या करता है, H पॉजिटिव निकाल लेता है। तो इसका जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव निकल गया इसका, और यहाँ COH, राइट। फिर क्या होगा, अब ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के कैसे दिखेंगे, ये CH3, C O पे नेगेटिव था, ये H पॉजिटिव इधर आ जाएगा OH, और यहाँ CH2, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके H को मैं खोल के एक को ऊपर लिख देती हूँ। ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया अल्कोहल, ये बन गया अल्डोल। ठीक है, एक में कार्बोनाइल शिफ्ट की, एक में से H पॉजिटिव निकाला और ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ दिया, ये बन गया अल्डोल। और अब मैं इसमें वाटर हीट करके वाटर मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट कर दूं तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये बनेगी CH3, इधर डबल बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि इन दोनों का एक एक बॉन्ड टूट गया। अब ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट जो बनी इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, राइट। एक में कार्बोनाइल शिफ्ट, एक में अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। यही हर रिएक्शन में, क्रॉस अल्डोल में भी यही है। ठीक है, अगर ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं तो किसी में से भी हो सकता है, अगर सेम एल्डिहाइड है। अगर डिफरेंट एल्डिहाइड है, मान लो एक इथेनॉल है एक प्रोपेनॉल है, ये CH3CHO और CH3CH2 CHO, तो आप क्या कर सकते हो, मैं हाइड्रोजन नहीं बना रही, आप इथेनॉल से कार्बोनाइल शिफ्ट करवा लो और प्रोपेनॉल से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवा लो, ये एक प्रोडक्ट बन जाएगी। दूसरी प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, उसमें आप प्रोपेनॉल में कार्बोनाइल शिफ्ट करा लो और इथेनॉल से हाइड्रोजन निकाल लो। ठीक है, तीसरे प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, दोनों इथेनॉल ही ले लो। ठीक है, एक में कार्बोनाइल शिफ्ट करवा लो, एक में H पॉजिटिव निकाल लो। और अगर आप दोनों प्रोपेनॉल लेते हो तो एक में कार्बोनाइल शिफ्ट और एक में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट। जिनको प्रॉपर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने आप को मैकेनिज्म फॉलो करें। शॉर्टकट तो वैसे भी है कि पानी निकालना है दोनों मॉलिक्यूल से, तो बन तो वैसे भी जाएगा। ठीक है, पर ये समझने की जरूरत उनको है जो कंपटीशन लेवल तक या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को समझना चाहते हैं। तो ये 4 प्रोडक्ट इसीलिए बनते हैं क्योंकि अगर इसमें कार्बोनाइल शिफ्ट हो गई, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक
ऐसा एल्डोल बन जाएगा और फिर पानी निकाल के कंडेंसेशन कर सकते हो। आपको सब में बस ये करना है कि यहाँ कार्बोनाइल शिफ्ट करनी है तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। इसमें से अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, और फिर इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर देना है, अपने आप अल्डोल बन जाएगा। और फिर कंडेंसेशन के लिए तो वाटर मॉलिक्यूल ही निकालना है। तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें ये वाले सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और ये वाले क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। पहले जोड़ना है फिर वाटर निकाल देना है। वो रटने की जरूरत नहीं है कि 4 प्रोडक्ट क्या बने, और जरूरी नहीं है आपको सेम कंपाउंड्स दिए जाएं जो एनसीईआरटी में है। तो दिस इज द मैकेनिज्म टू फॉलो, ठीक है। और जो कैनिजेरो होता है वो शो करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और हमारे पास 2 दिए हैं कि अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर आप कंसंट्रेटेड बेस जैसे कि 50% KOH इसमें डालते हो तो एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनता है और एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, जिसमें एक रिड्यूस्ड और एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से एसिड, एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल, ऑक्सीडेशन से एसिड, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कैनिजेरो रिएक्शन, और ये उनके लिए है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। दिस इज कैनिजेरो रिएक्शन, राइट। अब इसको इतना कर लेना। सर मैंने आपसे पूछना था नेक्स्ट अमीन्स ही स्टार्ट करना है या आप चाहते हैं कि और कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस इनको करवाए जाएं? अगर आप बता देंगे तो नेक्स्ट टाइम हम वैसे करेंगे। मैम सर यहाँ पर नहीं है। सर नहीं है तो आप लोग वो बता दोगे। बोल हो गया क्या होना से बस क्या करना क्या बोला। मैम अमीन से स्टार्ट करवा दो। ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर भी स्टार्ट करा देंगे, पर आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड में से तो 2 का रिएक्शंस वो मींस में यूज होते हैं, एसिड इज नॉट एज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। पर जो बैक एक्सरसाइज की कंप्लीट द रिएक्शंस एंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत अच्छे से करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय मैम।